एक तो महंगाई वैसे ही अपने चरम पे है और दूसरा देख लीजिए साहब, अब आज से ट्रेनों का किराया भी महंगा होने जा रहा है। यानी अगर आप सफर पे जा रहे हैं तो फिर से आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और इस तरीके से ट्रेनों का किराया आज से महंगा हो रहा है। आज रात 12 बजे से ही ये नियम लागू हो चुका है और अब इस सब चीजों को लोगों को मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मतलब जहां एक तरफ बुलडोजर की बात हो रही है, बिहार को बदलने और अलग बनाने की बात हो रही है, साहब वहां महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि और तो और ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया जाता है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, कितना किराया बढ़ा हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो ट्रेनों का किराया बढ़ा है वो किलोमीटर पर बढ़ा है कि अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको 1 पैसा देना पड़ेगा। 1 पैसा देना पड़ेगा, ये बहुत मामूली रकम आपको लग रहा होगा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर जाइएगा तो 1 पैसा देना होगा। इसके अलावा आप समझिए कि अगर आप रिजर्वेशन से जा रहे हैं, एसी से जा रहे हैं, तो आपको 1 किलोमीटर का 2 पैसा देना होगा। मतलब अगर आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं जिसकी दूरी 1000 किलोमीटर है, तो आंकड़ा ये कितना पहुंच गया। मतलब अगर आप रिजर्वेशन से जा रहे हैं तो 40 रुपया और अगर आप जनरल से जा रहे हैं तो 20 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। मतलब 1000 किलोमीटर पे 20 रुपया जनरल में और 40 रुपया रिजर्वेशन में बढ़ गया है। इसके अलावा सोच लीजिए कि कहीं आप जयपुर निकल गए तो ये आंकड़ा और किराया और ज्यादा बढ़ जाएगा और इस तरीके से किराया इस बार बढ़ाया गया है। बाकी लोगों ने समझा कि साहब किसी को पता ही नहीं चलेगा, 1 पैसा तो बड़ा, 1 किलोमीटर पे बड़ा मामूली रकम लगेगा, आसानी से खेल हो जाएगा, लेकिन ये खेल ये है। इसके अलावा एक और डेटा आपको बता देता हूं, रोजाना की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ 40 लाख लोग ट्रेन पे सफर करते हैं इंडिया में। मतलब इंडिया में ट्रेन का एक अपना क्रेज है। कुछ लोग जो है वो ट्रेन में घूमने के लिए भी जाते हैं कि चलो भाई ट्रेन का सफर एंजॉय किया जाएगा, और कुछ लोगों का रोज ना रोज काम पर ही जाता है। कुछ लोग इधर से उधर, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य जाते रहते हैं और ये सब कुछ होता रहता है। और पूरे भारत में आपको बता दूं कि 2 करोड़ 2.4 करोड़ लोग रोज ट्रेन में सफर करते हैं। और इस हिसाब से अब आंकड़ा निकाल लीजिए कि प्रति व्यक्ति अगर 40 रुपया किराया बढ़ा तो औसतन ही अगर 1000 किलोमीटर मान लिया जाए, जबकि इतना नहीं होता होगा, इससे कम ही होता होगा, चलिए 500 ही मान लेते हैं और 20 रुपया किराया कर देते हैं कि प्रति व्यक्ति 20 रुपया ही बढ़ गया, तो फिर ये हजारों करोड़ रुपए का मामला है। और हजारों करोड़ रुपए अब आमद होगी रोज के रोज किसको होगी? रेलवे को। तो इस तरीके से जो है वो इस बार किराया बढ़ा दिया गया है और इसका असर सीधे जो मिडिल क्लास या फिर जो लोअर क्लास वाले लोग हैं उनके जेबों पे होने वाली है। हालांकि जो लोग पहले से रिजर्वेशन कराए हैं उनको तो सोचने की बात नहीं है, उनका जो दाम है वो वही रहेगा। लेकिन अब अगर आज से आप कोई नया टिकट ले रहे हैं, रिजर्वेशन करा रहे हैं, तो साहब आपको ये किराया वहन करना पड़ेगा। और ये बात आप एकदम से अब समझ जाइए कि कुछ इस तरीके से जो है गरीबी कम किया जा रहा है। यहां पे मतलब बात तो हो रहा है कि ग्रेटर पटना बना देंगे, बिहार को अलग बना देंगे, भारत अलग दिखेगा, लेकिन साहब गरीब कहां जाएगा इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रहा। सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलेगा, सम्राट चौधरी अतिक्रमण हटाएंगे, लेकिन गरीब जो वहां पे छावनी गिरा के रह रहे थे वो कहां जाएंगे इसका कुछ अता पता नहीं। इसी तरीके से तमाम जो है वो काम हो रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्या हो रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर तमाम लोगों को और साथ ही साथ सरकार को भी विचार जरूर करना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।